आंखें गर्म हो जाती है, होठ सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है, जीभ सूखने लगती है, होठ फटने लगते हैं, जीभ हमारी सफेद होने लग जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, पैरों में जलन होने लग जाती है, पेट की गर्मी, लीवर की गर्मी, कई बार वो गर्मी दिमाग तक चढ़ जाती है। आज हम आचार्य जी के पास आए हैं क्योंकि आचार्य जी ने ऐसे सफल प्रयोग दिखाए कि जिसको देखते ही हमें लगा कि हमें ये हमारे दर्शकों को दिखाना चाहिए। आचार्य जी, इतनी पेट में गर्मी हो जाती है, चढ़ती है दिमाग पे, सफल प्रयोग आपके हमने देखे हैं कि बहुत से लोगों पे आपने सफल प्रयोग करके उनको बड़े आराम से सिखाया कि भाई कैसे अपनी गर्मी को आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो आचार्य जी सबको बताइए कैसे हो सकता है ये। देखिए, आज के समय में लोगों का खान पान ही गर्मी का सबसे बड़ा कारण है। ये गर्म होगा तो पेट गर्म हो जाएगा। अच्छा। अब पेट गर्म होते के साथ ही गैसेस बनेंगी और गैसेस क्या करेंगी, आपके सर को गर्म करेंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमारी नाभि शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं उनका केंद्र है। अब ये गर्म होगी तो सब कुछ गर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नाभि ही हमारी शरीर की जननी है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहली बात तो हमारी आंखें गर्म हो जाती हैं, क्योंकि आंखों में भी गर्माहट चढ़ जाती है इसकी, और हमारे होठ सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है, जीभ सूखने लगती है और होठ फटने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होती है, जीभ हमारी सफ़ेद होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। तो हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, हाँ, और पैरों में जलन होने लग जाती है। तो ये सब का सिम्टम यही है कि हमारे शरीर के अंदर गर्माहट बढ़ गई। तो कैसे इसको शांत करेंगे? कैसे? इसके लिए सबसे पहला है तो हमारे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। अब जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो शरीर थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और जब नहाते समय कोई टब ले लें, उसके अंदर हम अपने हिप को डिप कर दें, जिससे कि हमारी शुदा थोड़ी शांत हो जाए। और मिट्टी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी बॉडी के अंदर लगा सकते हैं। अगर बॉडी में नहीं लगा सकते तो एक मिट्टी की पट्टी आती है, पेट के नीचे लगा लीजिए, गर्माहट थोड़ी जो आपने कोई प्रयोग बताए थे अभी, जो अपने पूरे दर्शकों को आप बता रहे थे, बहुत सारे हजारों लोगों को आपने बताया कि बड़े फास्ट से तरीके जो इमीडिएटली हो जाते हैं, जैसे आपने सांस लेने के तरीके से, प्राणायाम से भी बताया था, तरीका है, प्राणायाम बताया कैसे कैसे होगा वो। तो प्राणायाम के अंदर जो है सबसे पहले शीतली प्राणायाम है, वो बहुत इमीडिएटली इफेक्ट करती है, शांत करती है शुदा को। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ी देर रोक के और इसको फेंक दीजिएगा। ये शीतली प्राणायाम है। ये 5 से 7 बार कर सकते हैं। कभी अगर ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो 5 से 7 बार कर सकते हैं। आपको अगर सही करेंगे तो इमीडिएट ही आपको ब्रेन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिनका जीभ ना मुड़ता हो, जिनका जीभ नहीं मुड़ता, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम है। उसके लिए क्या करना है, तो जीवा को दांत के पीछे लगा के और दांत को ऐसे कर लीजिएगा। और बाहर फेंक दीजिएगा। इससे अभी देखिए मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे को भी ठंडक आ रही है। तो ये प्रयोग से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जो प्राणायाम है, प्राणायाम में सबसे पहले हमने भ्रष्टी प्राणायाम बताया था। उसको है दोनों हाथों से होता है, लेकिन वो हीट बढ़ा देता है। गर्मी के अंदर भ्रष्टी प्राणायाम नहीं कर सकते, तो उसके लिए चंद्र भ्रष्टी प्राणायाम है। उसमें क्या करना है, आपको राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से इससे देखिए आपको यहाँ ठंडक महसूस होगी। जो भी आप सांस लेंगे वो राइट ब्रेन में जाएगा, क्योंकि राइट ब्रेन गर्म होता है, गर्मी के कारण आपको दिक्कत आएगी। तो आप लेफ़्ट से लेंगे तो राइट वाले पे सीधा असर पड़ता है, राइट से लेते हैं तो लेफ़्ट पे पड़ेगा। तो उसको आपने इस तरीके से करना है। ऐसे ही कपालभाति है। कपालभाति भी क्या करनी है, उसमें चंद्र कपालभाति करनी है। उसके लिए क्या करना है, ऐसे करके आपने इसमें दाईं नासिका आपने बंद करनी है और बाईं नासिका से ही आपने चंद्र कपालभाति करनी है। और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से अगर आपको रिलैक्सेशन ना मिले, क्योंकि फिर से आपका ये बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने चंद्र भेदन करना है। चंद्र भेदन, चंद्र भेदन में क्या करना है, लेफ्ट से सांस भरना है और फिर वो राइट छोड़ देना।
फिर लेफ़्ट से भरना है और फिर राइट से छोड़ देना है। तो बारंबार लेफ़्ट से लेके बारंबार राइट छोड़ देना है। ये 10 से 15 बार कर लेंगे तो आपका जो है बहुत ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कई जगह आचार्य जी समय नहीं मिलता है प्राणायाम भी करने का, क्योंकि चक्कर आ के कई बार ऐसा होता है गर्मी में लोगों को चक्कर आ गए, गिर गए या गश खा गया, या तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए? उसके लिए तो मैंने सिंपल सा आपको तरीका बताया, इससे अच्छा तरीका ही नहीं है। उसमें क्या करना है, सिंपल सी एक बार नाक बंद कर लीजिएगा, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऐसे नाक बंद कर लीजिएगा। उसके बाद नासिका को ऐसे उठा लीजिएगा, सीधा ब्रेन में जाएगा। मान लीजिए अगर ये गिर जाते हैं, इनको कैसे करना रहेगा? तो ये जैसे गिर जाते हैं तो इसको ऐसे कर लिया, और उसके बाद इस नासिका को ऐसे करेंगे तो सांस सीधा ब्रेन में जा रहे हैं। अभी हम बताते हैं इसके बारे में। ये देखिए अभी आपको कैसा लग रहा है? रिलैक्स हो गए? हाँ, तो इसके लिए क्या है समझ के देखिएगा। हनुमान जी को दिखा है आप? हनुमान जी का कैसे था? कभी ऐसे करके तो देखिए, सांस सीधा ब्रेन में ही जाएगा। अच्छा, 2-4 बार सांस लेके तो देखो, देखो कैसे होता है। आपका सांस छाती में जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। अब इसके राज बताता हूँ मैं। आपकी सांस आप लेते हैं ना, ये नॉर्मल है। 2 गुप्त होते हैं, इसके अंदर 4 नाड़ियाँ हैं, 2 नॉर्मल और 2 गुप्त होती हैं। तो जो 2 गुप्त होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। ऐसे करने से एक्टिव हो जाती हैं, तुरंत एक्टिव होती हैं, तुरंत हल्का हो जाएगा। हाँ, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा, ये बिल्कुल नीचे दबा के अब हम भी करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है नशा करना है। अच्छा, इसमें और भी है कि जैसे आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपने साइलेंट सांस लेना है। सांस तो लेना है, परंतु ये ध्यान रखें सांस की आवाज़ ना आएगी ना ही जाएगी। ठीक है, उसमें क्या करना है, बस सांस ऐसे लेना है, इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं, इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं। और जैसे ही वो डीप ब्रीदिंग लेंगे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा और आनंद आएगा। तो इसको करके देखें एक बार, फिर हमें बताइएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा। हरि ओम।